हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स स्टडी करने वाले हैं। उसका पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन हमें स्टडी करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई एम रिक्वेस्टिंग कि जिन बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड वीक है या जिन्होंने 11 फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आई रिक्वेस्ट कि हमने कुछ बेसिक वीडियोस बेसिक मैथ और बेसिक फिजिक्स के बनाए हैं जो आपको ज़रूरी है 12 के लिए। तो आप पहले उसे विजिट करें ताकि आपको आसानी हो सब कुछ समझने के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने 11 में स्टडी किए, एक होता है वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? अगर लेट सपोज कि एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ पर एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो वैसे ही टू डायमेंशनल मोशन होता है। हमको सिलेबस में ज़्यादातर टू डायमेंशनल तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो टू डायमेंशनल मोशन में आपने 11 में स्टडी किए होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वैसे ही यहाँ पर एक और टाइप होती है टू डायमेंशनल मोशन की, वो होती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल की मोशन की टाइप है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो बेसिकली मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर एक सर्कल हमारे पास है। अगर इस सर्कल के अलोंग, लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल के अलोंग, यहाँ पर देखिए सर्कल के अलोंग अगर ये चलता है, अपनी मोशन करता है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी? मोशन, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, ये हमारा रहने वाला है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें, अगर हमें समझना है कि सर्कुलर मोशन कैसे होती है, क्यों होती है, तो उससे पहले हमें कुछ पैरामीटर से उसको समझना ज़रूरी है। जैसे पैरामीटर वन डायमेंशनल में हमने स्टडी किए थे। तो वन डायमेंशनल में हमने स्टडी किए थे कि कुछ पैरामीटर्स थे जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब क्या थे? ये वन डायमेंशन के अंदर जो हम कह सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स थे। उसको समझे बिना हम इसको नहीं समझ सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ये इसका इनिशियल पोजीशन x1, ये फाइनल पोजीशन x2। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डेल्टा x। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली ये चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो इसको हम शो करेंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स से। याद रखना आपको, डेल्टा ये जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये बेसिकली चेंज को शो करता है। अगर लार्ज चेंज है तो इस तरीके से आप ट्रायंगल देखे होंगे, ऐसा बनेगा। अगर स्मॉल है तो हम स्मॉल डी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये लार्ज है तो इस तरीके से, और अगर छोटा है तो डी, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे डी एक्स। तो ये हो जाएगा। जब भी चेंज आता है आपको याद रख लेना फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन x2, इनिशियल पोजीशन x1। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहाँ पर इसी के जैसे क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट सपोज कि यहाँ पर ये इसका ओरिजिन सेंटर है, तो सेंटर से एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ताकि ये इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सके। ये पार्टिकल लेट सपोज कि घूम के यहाँ पर आ गया, तो उसने कुछ एंगल ट्रेस किया यहाँ पर सेंटर के साथ। तो ये हो गया आपका एंगल थीटा। ये जो एंगल इसने ट्रेस किया विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये रहने वाला इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रहने वाला हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था वन डायमेंशनल मोशन में, वैसे ही सर्कुलर मोशन में रहने वाला आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस एनालॉगी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो लेट सपोज कि अगर पार्टिकल घूम के यहाँ पर आया, तो आप बता सकते हैं कि इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पर हम आगे बढ़े और फर्दर देखें, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर वेलोसिटी हो गया हमारा। वेलोसिटी का होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर पोजीशन में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने हो रहे हैं, ये टाइम इंटरवल को शो कर रहा है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल हमने लिए तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। चेंज बहुत छोटा लिया हमने तो डी एक्स बाय डी टी। ये आ गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी का एनालॉगस, इसी के जैसा सर्कुलर मोशन के अंदर जो होता है वो होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डी थीटा बाय डी टी।
लार्ज है तो फिर यहाँ पर आप डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये एक बात होगी। इसी के साथ एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहीं पर इसी के जैसा एनालॉगस क्वांटिटी होता है अल्फा, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है और रिलेशन है जो आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हम वन डायमेंशनल मोशन में जानते हैं। वो क्या था, वो ये था कि अगर हमको टाइम नहीं गिवन हो, हमको पोजीशन के टर्म में वेलोसिटी गिवन हो, तो हम उसके लिए लिखते थे वेलोसिटी इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो डी वी बाई डी एक्स, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना देते हो, पोजीशन गिवन हो, तो ये रिलेशन हम यूज करते थे। सेम इसी को हम कॉपी इधर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू वैसे ही रहेगा, वेलोसिटी की जगह यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू डी ओमेगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आ जाएगा थीटा। तो आपको यहाँ पर ये की और इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर ध्यान में रखने की है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखना है क्योंकि ये सब हम यूज़ करने वाले बाद में। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की है, और वो ये है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा रेडियन में होगा, ये हमेशा रेडियन में होगा। रेडियन जैसे हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये डिग्री के अंदर हो गया, तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो लेट सपोज कि अगर जैसे इसने यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से पहुँच के यहाँ इसने 90 डिग्री एंगल ट्रेस किया था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पाई रेडियन में क्या हो जाएंगी, पाई बाय 2 हो जाएंगी, क्योंकि पाई रेडियन कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 की वैल्यू हो जाएंगी पाई बाय 2 रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई बाय 2। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, और वो ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि अगर एक्सेलरेशन वन डी मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते थे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते थे बेसिकली, लेट सपोज कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a जो कि कांस्टेंट है, और टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s ये गिवन है। तो वैसे यहाँ पर हम अल्फा अगर कांस्टेंट हो, अल्फा अगर कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि ओमेगा इनिशियल हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया इनिशियल, ओमेगा फाइनल हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, उसी के साथ हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर टी के बारे में याद रखो, टी का कोई एंगुलर एनालॉगस नहीं हो सकता, ठीक है, टी। और यहाँ पर एस जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। तो जैसे हम इक्वेशन यूज करते थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर भी हम यूज करने वाले थे v फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो ओमेगा इनिशियल प्लस a, यहाँ पर a की जगह हो जाएगा अल्फा, यहाँ पर है t, तो t की यहाँ पर वैसे ही वैसे लगेगा। एक और रिलेशन होता था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर की जगह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनिशियल प्लस u, यहाँ पर इनिशियल है तो वैसे यहाँ पर इनिशियल है तो यहाँ पर भी इनिशियल, यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एंगुलर, यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। उसी तरीके से एक और इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर s है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा, u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लेंगे ओमेगा आई, और यहाँ पर टाइम वैसे ही रहेगा प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर इसी का एनालॉगस अल्फा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेशन है जो आपको याद रहने चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए आई होप कि इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन के टाइप है उस पर बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसके एप्लीकेशन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।